फोटोशॉप के टूल्स के बारे में जानेंगे, एक एक टूल्स के बारे में जानेंगे। और फोटोशॉप एक बेहतरीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहां पर हम फोटो एडिटिंग का वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन करेंगे। इसके लिए हमने ये फोटोशॉप को ओपन कर लिया। तो मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया है। तो यदि आप शुरू से फोटोशॉप ओपन करना नहीं जानते हैं तो हम आपको ये फिर से ओपन करके दिखाते हैं फोटोशॉप कैसे ओपन होता है। आप कीबोर्ड से Windows+R प्रेस करेंगे और यहाँ पर फोटोशॉप का रन कमांड डालेंगे, जिसे फोटोशॉप लिखना है पूरा PHOTOSHOP। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। आपका ये फोटोशॉप और यही कुछ ही सेकंड में ये ओपन हो जाएगा पूर्ण रूप से। और सबसे पहले हम जो है कि फोटोशॉप का पूरा जो है कि टूल्स के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी फोटोशॉप ओपन है तो ये जो लेयर का जो बॉक्स है ये आपका ओपन होना चाहिए, ठीक है। यदि मान लिया जाए कि ये आपका शो नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, विंडो बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लेयर्स को चुनेंगे और इसको क्लिक कर देंगे तो लेयर बॉक्स आपका आ जाएगा। क्योंकि फोटोशॉप में जो है यहाँ पर लेयर का काम होता है, जिस भी लेयर को सेलेक्ट करेंगे वही लेयर हमारा फोटोशॉप के विंडो पे या पेज पे रन करेगा, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट की होता है, डायरेक्ट लाने के लिए कीबोर्ड में आप F7 प्रेस करेंगे तो आपका लेयर बॉक्स डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर फाइल में और एक न्यू पेज लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि न्यू पेज लेने के लिए आप पेज का नाम भी दे सकते हैं, है ना। पेज का नाम भी दे सकते हैं, कोई भी नाम XYZ आप टाइप कर सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। आपका फोटोशॉप का जो पेज होगा वो किस साइज में रखना चाहते हैं, यहाँ से ढेर सारे साइज मिलते हैं, इनके अकॉर्डिंग आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं A4 लूँगा ताकि मैं बेहतरीन ढंग से आपको मैं बता पाऊँ कि फोटोशॉप किस तरह से वर्क करता है। और यहाँ पर विथ ये A4 साइज का ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग है, यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके कर देते हैं और इस तरह का A4 साइज का मेरा फोटोशॉप का जो पेज है वो खुल के आ गया है, ठीक है। इसको हम मैक्सिमाइज करके इसको पूरा कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ प्लस बटन अगर दबाते हैं तो ये जूम इन होता है यानी बड़ा होता है, और कंट्रोल के साथ माइनस बटन आप अगर प्रेस करते हैं तो ये आपका जूम आउट हो जाता है यानी पेज छोटा हो जाता है, ठीक है। फिलहाल सबसे पहले यहाँ पर फोटोशॉप का जो ये टूल बॉक्स है ये आपका फाइल मेनू हो गया, जिसमें आपको जो है कि मेनू टैब हो गया, जिसमें कि एक एक मेनू आपको यहाँ पर शो कर रहा है। और ये आपका हो गया, यहाँ से राइट बटन क्लिक करते हैं तो पहला ये मार्क्यू टूल है, इसको हम लोग मार्क्यू टूल बोलते हैं। और ये 4 प्रकार के मार्क्यू टूल है। आप यहाँ पर देखिए राइट बटन क्लिक करेंगे तो ये 4 प्रकार के मार्क्यू टूल आ गया। सबसे पहले रेक्टेंगल मार्क्यू टूल है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, उसके बाद एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल है। सिंगल रो और सिंगल कॉलम ये तो हम लोग बाद में जानेंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का प्रयोग करेंगे। ये जो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है ये जिस भी शेप को हम इस पेज में लाना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, वो आप जो है रेक्टेंगुलर के आकार में सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर लाते हैं। कैसे लाते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मैक्सिमाइज किए थे इसको फिर से रीस्टोर डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो रीस्टोर डाउन करने के बाद ये जो आपका एक्स्ट्रा पेज रह जाता है आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो हम कोई सा भी पेज फोटो जो है कि ले आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये फोटो सेलेक्ट करते हैं। यदि आप इसमें डबल क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो फाइल में आएंगे और यहाँ पर एक इंपोर्ट बटन होगा, इसका शॉर्टकट की Ctrl+I होता है। तो फिलहाल Ctrl+I प्रेस करेंगे
तो इस तरह से आपका ये पेज आता है। तो यहाँ से Ctrl+Z से वापस कर लेते हैं, है ना, और डबल क्लिक करते हैं, है ना, और डबल क्लिक करने के बाद इस तरह से फाइल पेज को पेज लाने के फोटो लाने का दूसरा तरीका ये भी है, आप फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, है ना, जो जहां पर आपने फोटो रखा है वो फोटो को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे, देखिए ये फोटो मेरा आ गया है। ठीक है, तो कोई सा भी फोटो हम ले सकते हैं। यदि आप मतलब कि ये फोटो नहीं लेना चाहते हैं तो हम आपको गूगल से फोटो डाउनलोड करके ला के दिखाते हैं। सबसे पहले हम गूगल को ओपन करेंगे और हमने ये ओपन किया है। इस प्रकार से ये कोई फोटो है और राइट बटन क्लिक करते हैं, सेव इमेज में जाते हैं। सेव इमेज में जाके इसे हम कहाँ पर डाउनलोड में रख लेते हैं, डाउनलोड लोकेशन में, और जो भी फोटो है सेव में क्लिक करेंगे, वो सेव हो जाएगा। तो देखिए ये सिद्दीकी जी का फोटो है ना, ये सेव हो गया है। और यहाँ से इसको हम कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर से हम फोटोशॉप को ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक्सेस में जाते हैं, उसके बाद डाउनलोड में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आपका फोटो यहाँ पर आ गया है। इसको हम ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना आसानी से हमने जो है कि फोटोशॉप में फोटो गूगल से डाउनलोड करके, गूगल क्रोम से डाउनलोड करके ले आया बहुत ही कम समय में। अब इस फोटो को हमें प्रिंट करना है, ऐसा जैसे यहाँ की बहुत चीज़ यहाँ पर इस फोटो में है, हमें वो अनवांटेड चीज़ नहीं लेना है। तो जो आप माने कि फोटो आप लेना चाहते हैं, आप फोटो को इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, है ना। देखिए हम यहाँ पर जाएंगे और इस तरह से हमने फोटो को सेलेक्ट किया मार्क्यू टूल से, और ये जो मार्क्यू टूल है ये आपका रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है, हमने ये सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमें इस पेज में लाना है, फोटोशॉप का जो न्यू हमने A4 साइज का फोटो लिया है उसमें लाना। तो उसमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो साइड में टूल है इसको बोलते हैं मूव टूल, जिसका शॉर्टकट की भी होता है। आप भी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा आपका मूव टूल। मैंने मूव टूल को एक्टिव कर लिया है। माउस के लेफ्ट बटन के सहारे आप इसको ट्रैक करते हुए इसको ड्रॉप कर देंगे न्यू पेज में। देखिए यहाँ पर फोटो ये हमारा आ गया है। ठीक है, हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं और जैसे ये फोटो यहाँ पर आता है इस तरह से मूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लेयर 1 बन गया है। यदि हम इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं तो डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल और अल्ट बटन को प्रेस करेंगे, माउस से ड्रैग करेंगे इस तरह से, देखिए ये डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, तो यानी कि लेयर 1 का ये कॉपी हो गया। अब मान लेते हैं कि हमको लेयर 1 को मूव करना है या लेयर 1 में हमको वर्क करना है, तो क्या करेंगे कि लेयर 1 जब तक सेलेक्ट नहीं होगा तब तक लेयर का 1 का जो फोटो है वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं, लेयर 2 को कॉपी वाले को जो डुप्लीकेट मैंने किया वो मूव नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया। अब हम लेयर 1 के कॉपी वाले को सेलेक्ट किया है लेयर, और हम मूव करेंगे तो ये वाला जो फोटो मूव करेगा, देखिए ये मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम जो है कि लेयर के इस्तेमाल से फोटो को प्रयोग करते हैं। और यदि हमको ये कॉपी वाला लेयर जो है फोटो जो है सिद्दीकी जी का, इसको डिलीट करना चाहें तो ये जो लेयर 1 है कॉपी लिखा हुआ, इस पर आप राइट बटन क्लिक करेंगे और डिलीट लेयर पर जाएंगे और यस क्लिक करेंगे तो देखिए ये डिलीट हो जाएगा। तो आपने सीखा कि लेयर को डिलीट कैसे किया जाता है, आपने ये भी सीखा। आपने सीखा कैसे मार्क्यू टूल से हम फोटो को सेलेक्ट करके और मूव टूल के सहारे हम न्यू पेज में लाते हैं। इस फोटो को रिसाइज करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, कीबोर्ड में आप Ctrl+T बटन प्रेस करेंगे, यानी कंट्रोल के साथ T बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये सिलेक्शन नोट रिसाइज का नोट्स आ जाएगा। आप चाहें तो इसे जैसा जितना बड़ा आप करना चाहें आप इसे कर सकते हैं इस पेज में। ठीक है, तो इस तरह से हम रिसाइज कर सकते हैं। और जैसे रिसाइज करेंगे अभी आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे रिचार्ज करते हैं और आप इसी साइज में आपको फिट रखना चाहते हैं तो रखने के बाद आप क्या करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये जो धुंधला जो दिख रहा है वो धुंधला दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने एंटर बटन प्रेस किया, ये जो धुंधला दिखना बंद हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से जो है कि फोटो को रिसाइज भी करते हैं। फिलहाल हम इसका रिसाइज करके छोटा करते हैं, फिर से हम अगेन जो है कि कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से छोटा कर देते हैं। आप चाहें तो इसको मूव भी कर सकते हैं, इस तरह से उल्टा भी सकते हैं, है ना, ये नोट्स के सहारे से। तो उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद इसी फोटो को हम, है ना, इलिप्टिकल टूल के माध्यम से, यहाँ पर देखिए इलिप्टिकल टूल है, यानी ये गोल टूल है, ठीक है। सबसे पहले सिर्फ यहाँ से क्लिक करें, हटा देंगे। तो इलिप्टिकल गोल टूल होता है ना। आप जिस भी शेप को सेलेक्ट करेंगे इलिप्टिकल टूल के माध्यम से, ये राउंड में सेलेक्ट करेगा। जब भी सेलेक्ट करेगा राउंड में, अर्थात राउंड में सेलेक्ट करेगा, इसका मतलब मूव टूल के माध्यम से जब हम इसको ड्रैग करके न्यू पेज में ड्रॉप करेंगे तो ये राउंड शेप में ही आएगा। देखिए राउंड शेप में आएगा, कितना गजब का है ना। और कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करके इसके आप रिसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है कि सीखा कि मार्क्यू टूल का प्रयोग कैसे करते हैं और किस तरह से करते हैं, ये हमने सीखा अभी मार्क्यू टूल का प्रयोग करना, है ना। अब ये जो पेज है न्यू पेज है ना, न्यू पेज को अगर हम कलर करना चाहते हैं तो इसे बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर लेने लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लेयर में आएंगे तो नीचे देखिए सबसे पहले, है ना, ये बैकग्राउंड है लिखा, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ बैकग्राउंड क्या है कि वो वाइट है, तो इसका मतलब वाइट ऑलरेडी दिख रहा है। अगर बैकग्राउंड को कलर में करना, जैसे ये ऊपर में आपका ये बैकग्राउंड है और ऊपर वाला सेट फोरग्राउंड है, ऊपरी कलर, इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो फोरग्राउंड था वो बैकग्राउंड बन गया, जो बैकग्राउंड था वो फोरग्राउंड बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये है आपका कलर भरने वाला टूल, इसको क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए सॉरी, इसको फोरग्राउंड, क्योंकि यहाँ पर इस टूल्स के माध्यम से, ये कलर फिल के माध्यम से, बकेट टूल के माध्यम से यदि हम यहाँ पर कलर फिल करते हैं तो फोरग्राउंड में जो भी कलर आपको दिख रहा है उसी कलर में ये कलर भरेगा। देखिए आप क्लिक करेंगे इस तरह से कलर आ गया, है ना। तो आसानी से इसे हम यूज करते हैं, है ना। यदि आपको बैकग्राउंड कलर ये नहीं रखना है, इसमें तो आपको कुछ बैकग्राउंड सीन रखना है, तो आप चाहें तो बैकग्राउंड सीन भी रख सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें वो बैकग्राउंड सीन डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर से चलते हैं गूगल क्रोम में और यहाँ पर हम टाइप करेंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं बैकग्राउंड इमेज, BACKGROUND, बैकग्राउंड इमेज, है ना। एंटर मारेंगे तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड इमेज आ गया, ठीक है। और आप जो भी पसंद करना चाहें इसको आप पसंद करके आप डाउनलोड कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला अच्छा लगता है, इसको हम राइट बटन क्लिक करेंगे, सेव इमेज में करेंगे और डाउनलोड में यहाँ पर तो है ही, यहाँ P1 कर देते हैं, है ना, और सेव कर देंगे, ठीक है। देखिए ये सेव हो गया आराम से। तो यहाँ क्लोज कर देते हैं, है ना, और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब हमको यहाँ डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ P1 दिए हैं, इसको ओपन कर लेंगे। देखिए एक झटके में आपका बैकग्राउंड जो है कि यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, मूव टूल के माध्यम से और यहाँ पर ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड तो आ गया, इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। कंट्रोल T के सहारे से इसे हम रिसाइज करेंगे। और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए बैकग्राउंड कलर आपका आ गया। तो इस तरह से हम जो है कि जाने कि किस तरह से हम पेज में बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, फोटो लाते हैं और फोटो को रिसाइज करना भी सीखे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम एक एक टूल्स का प्रयोग करना बताएंगे एक एक वीडियो में। हालांकि अगर हम सभी टूल्स का प्रयोग इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अलग अलग वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बताएं,
तो आपको समझने में भी आसान लगेगा और वर्क करने में भी बड़ा मजा आएगा। तो हम अगले वीडियो में जानेंगे अगले टूल्स के बारे में, और ये भी जानेंगे कि इसका जो हम फोटो लाए हैं इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।